अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ने एक बकरी पालने वाले देहाती से पूछा कि आपके पास कितनी बकरियां हैं और आप सालाना कितना कमा लेते हो। बकरी वाले ने कहा, मेरे पास अच्छी नस्ल की 12 बकरियां हैं जो मुझे सालाना तकरीबन 6 लाख रुपए देती हैं, जो महाना 50,000 रुपये बनता है। मगर जब सवाल पूछने वाले ने बकरियों के रेवड़ पर नजर दौड़ाई तो उसे इस रेवड़ में या बाड़े में आप कह रहे 13 बकरियां नजर आईं। जब इसने बकरी वाले से इस 13वीं बकरी के बारे में पूछा तो इस बकरे वाले ने जवाब दिया, वो कमाल का था। इसका वही एक जुमला दरअसल इस बकरे वाले की कामयाब होने का बड़ा राज था इसके अंदर। इस बकरी वाले ने कहा कि इन 12 बकरियों से मैं 6 लाख मुनाफा हासिल करता हूं और इस 13वीं बकरी के साल में 2 बच्चे होते हैं। इस 13वीं बकरी की एक बच्चे की कुर्बानी दे देता हूं और इस बकरी का दूसरा बच्चा मैं किसी मुस्तहिक गरीब को दे देता हूं कि वो आगे इससे कारोबार कर सके। इसलिए इस बकरी को मैंने गिनती में शामिल नहीं किया। ये 13वीं बकरी मेरी बाकी 12 बकरियों की मुहाफिज है और मेरे लिए बाइस से खैर व बरकत है। यकीन करें, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफरों के फलसफे एक तरफ और इस बकरी पालने वाला नौजवान का ये जुमला एक तरफ। ये बात एक अनपढ़ सादा लोग बकरी वाले गल्लाबान ने कामयाबी का वो फलसफा समझा दिया जो कॉमर्स की मोटी मोटी किताबें भी किसी को ना समझा सके। लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं और जो रिस्क है वो सखाफत में पोशीदा है। मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये बात बहुत पहले मालूम थी, लेकिन हम इस पर अमल दरामद नहीं करते। इसी तरह राबिया बसरी साहिबा का भी एक वाकया कि इनके घर में कुछ मेहमान आए तो जिनके लिए उनको 10 रोटियों की जरूरत पड़ गई, लेकिन घर में अनाज इतना ज्यादा नहीं था कि इतनी रोटियां पक सके। उस जमाने में जो उनकी खादमा थी उन्होंने राबिया बसरी को कहा कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो सिर्फ 1 रोटी का आटा है। उन्होंने कहा तुम आटा गूंदो और रोटी पकाओ, और वो खुद इबादत में मशगूल हो गई। जब उनकी खादमा ने आटा गूंदा रोटी पकाई तो उन्होंने कहा इसको अल्लाह के नाम पर किसी जरूरतमंद को दे दो। तो खादमा ने कहा आप क्या कह रही हैं? इसने कहा तुम ऐसा ही करो जिसके बाद जो मैंने कहा है। उसके बाद उसने वो रोटी जो है वो उनकी खादमा ने किसी साइल को दे दी। इसके बाद वो घर बैठ गए और फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गई। अचानक से इनका दरवाजा खटखटाया और बाहर से आवाज आई। शायद इनका कोई साथ पड़ोसी या हमसाया था। उन्होंने एक रुमाल के अंदर 4 रोटी और छज्जे के अंदर कुछ खाने की चीजें थी। उन्होंने देखा और खादमा बड़ी खुश हुई और कहती है कि जी 4 रोटियां आई हैं और हमारा गुजारा हो जाएगा। राबिया बसरी ने कहा नहीं, कि हमारा नहीं है, फिर ये आगे किसी और मुस्तहिक को बांट दो। तो वो बहुत खादमा परेशान हुई कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन जाहिर है राबिया बसरी को मना नहीं कर सकती थी। उसने वो आगे जो रोटियां थी वो किसी और मुस्तहिक को दे दी। इसके बाद तीसरी दफा जब दरवाजा खटखटाया तो देखा कि एक जो थी ना, एक और जानने वाले आए और उन्होंने 8 रोटियां थी और उसमें कुछ खाने का सामान था। तो वो रोटियां लेके आए, राबिया बसरी सामने बड़ा खुश होकर कहने लगी अब हमारा काम हो गया, अब हमारे मेहमान को हम खाना दे देंगे। राबिया बसरी ने कहा नहीं, तुम इसको वापस दे दो। तो वो हैरान और शशद हो गई कि आप अब भी ये कह रही हैं? उन्होंने कहा जिस तरह मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम इसी तरह करो। और वो अपनी जानमाज में इबादत के अंदर मशगूल हो गई। इसके बाद जब उन्होंने वो 8 रोटियां और सालन भी किसी मुस्तहिक को दे दिया और अपनी इबादत में मशगूल हो गई, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर अचानक आवाज आई खटखटाने की। और जब वो खादमा बाहर गई तो एक बड़ी परात के अंदर 10 रोटियां थी और कुछ खाने पीने के और भी लवाजमात उसमें रखे हुए थे। और ये आया कि ये फलां के घर से आया है। राबिया बसरी साहिबा ने कहा हाँ अब इसको रख लो, मेहमानों की खातिर तवाज़ा करो। मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन था, अगर मैं अल्लाह की राह में एक चीज देती हूँ अल्लाह इसके बदले मुझे 10 गुना ज्यादा देता है। इतना यकीन और ईमान इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपए भी कमाई हो, आप रोजाना उसमें से 10 रुपए अल्लाह के नाम पे, यह समझे आपने अल्लाह ताला से इस तरह की सरमायाकारी की है, तो आपके रिस्क में कभी बरकत खत्म नहीं होगी और बरकत ही बरकत होगी। ये सब बातें आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी ने हमें समझाया और बताया कि अपने रिस्क में बरकत किस तरीके से लाएं, लेकिन हम शायद भूल गए। अब हमें इन्हीं पुरानी बातों को याद करना चाहिए, बल्कि अपने दीन को समझने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ हम अरबी जबान के अल्फाज याद कर लेते हैं, हम उनके मतलब नहीं समझते। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और हिदायत अता फरमाए कि हम कुरान को सही मानों में समझना सीखें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।